आप ही कहा करती थी सुनहरे, समय समय की बात होती है, हर समय का अपना रंग होता है, अपना असर होता है। अपना समय पहचान सुनहरे, अपने समय से बाहर ना निकल, जो निकली तो भटक जाएगी। अब समझ में आई आप ही की बात, जब समझ लेती तो रास्ते से ना भटकती, आलने से ना गिरती। समझ तो गई पर कितनी कीमत देनी पड़ी समझन की। आप ही मुझे सुनहरे कहकर बुलाया करती थी, कहती थी तेरे पिंडे की झाल सुनहरी है, जब रस आएगा तो सोना बन जाएगी। कठाली में पड़े बिना फिर ये झाल कपड़ों से निकल निकल कर झांकेगी। पता नहीं मेरा नाम क्या था, पता नहीं मैं किसकी थी, कहाँ से आई थी, कोई लाया था। पालपन ही में आप ही के हाथ बेच गया था। उसी की गोद में पली, उसी की सुरताल भरी बैठक के झूलने में झूल झूल कर जवान हुई। फिर सुनहरा उमड़ उमड़ आया, छुपाए ना छुपता था। आप ही बोली ना धिए छुपाना, जो छुपाए ना छुपे उसे क्या छुपाना। कभी खिड़की से झांकती तो आप ही टोकती, ये क्या कर रही है बेटी। सयाने कहते हैं जिसका काम उसी को साझे। तेरा काम देखना नहीं दिखना है, तू नज़र ना बन मंजर बन। और जो देखे भी तो तू दिखने का घूंघट निकाल, उसकी ओट से देख। फिर समय देख सुनहरे, अभी तो शाम है, ये समय तो उदासी का समय है, दुख का समय है। शाम भई घनश्याम ना आए, आप ही गुनगुनाने लगी। याद है ना ये बोल, शाम तो ना आने का समय है, तेरा आने का समय है। पगली ज़रा रुक जा, अंधेरा गाढ़ा होने दे, फिर तेरा ही समय होगा पिछले पहर तक। एक दिन आप ही का जी अच्छा न था, मुझे बुलाया, गई लेटी हुई थी। सिरहाने तपाई पर सोडे की बोतल धरी थी, साथ नमकदानी थी। ये उन दिनों की बात है जब सोडे की बोतल के गले में शीशे का गोला फंसा होता था, ठाक करके खुलता था। बोली सुनहरे बोतल खोल ग्लास में डाल, चुटकी भर नमक घोल और मुझे पिला दे। मैंने नमक डाला तो झाग उठा, बुलबुले ही बुलबुले। आप ही ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोली देख लड़की, ये हमारा समय है। हमारा समय वो है जब झाग उठे, हम में नहीं दूजे में उठे। दूजे में झाग उठाना यही हमारा काम है। खुद शांत, दूजा बुलबुले ही बुलबुले। जब तक झाग उठता रहे हमारा समय, जब दूजा शांत हो जाए समझ ले हमारा समय बीत गया। और जब समय बीत जाए तो धीरज पांव धरना, ठुमक ना करना, ठुमक का समय गया। चमक ना मारना, चमक का समय गया। पायल ना झनकारना, पायल की झनकार बैरन भई। फिर वो लेट गई, बोली सुनहरे मेरी बातें फेंक ना देना, दिल में रखना। ये भीतर की बातें हैं, ऊपर की नहीं। सुनी सुनाई नहीं, पढ़ी पढ़ाई नहीं, वो सब छिलके होती हैं, बादाम नहीं होती। जान ले बेटी बात वो जो भीतर की हो, गिरी हो छिलका ना हो। जो बीती हो जग बीती नहीं, आप बीती हो हड बीती। बाकी सब झूठ दिखलावा,
बहलावा। आज मुझे बातें याद आ रही हैं, बीती बातें, बसरी बातें। सांप गुजर गए, लकीरें रह गईं, लकीरें ही लकीरें। सांप तो सिर्फ डराते हैं, फुनकारते हैं, लकीरें काटती हैं, डसती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। लकीरों ने मुझे छलनी कर रखा है, चलती हैं चले जाती हैं, जैसे धार चलती है। एक ख़त्म होती है, दूजी शुरू हो जाती है। आपी की बैठक में हम 3 थीं, पीली, रूपा और मैं। पीली बड़ी, रूपा मंझली और मैं छोटी। पीली में बड़ी आन थी, पर मान न था। उस आन में छब थी, सुंदरता भरा ठहराव था। यूं रोब से भरी रहती, जैसे मुटियार रस से भरी रहती है। गर्दन उठती रहती, मूर्ति सम्मान। रूपा सुर ही सुर थी, शुद्ध सुर, तारों से बनी थी। उसके बंद बंद में तार लगे थे, सुरतियाँ, समरतियाँ, और वो गूंजते, मध्यम में गूंजते, और फिर सुनने वालों के दिलों को झुला देते। तीजी मैं थी। आप ही कहती थी, सुनहरे तुझ में दुख की भीग है, तो भिगो देती है। खुद भी डूब जाती है, दूजे को भी डुबो देती है। पगली दूजे को डुबोया कर, खुद न डूबा कर। मुझे तुझसे डर आता है सुनहरे, किसी दिना तू हम सब को न ले डूबे। आपी की बैठक कोई आम बैठक न थी कि जिसका जी चाहा मुंह उठाया और चला आया। बैठक पर धन दौलत का जोर तो चलता ही है, वो तो चलेगा ही हर बैठक पर आपी ने बर्ताव का ऐसा रंग चला रखा था कि खाली धन दौलत का जोर न चलता था। नौदौलतिये आते थे, पर ऐसे बदमज़ा होकर जाते कि फिर रुख न करते। आपी की बैठक में निगाहें नहीं चलती थीं। उसने हमें समझा रखा था कि लोग निगाहों पर उछालेंगे तो पड़े उछालें। लड़कियों तुम ना उछलना, जो निगाहों पर उछल जाती हैं वो मुंह के बल गिरती हैं, और जो गिर गई वो समझ लो नज़रों से गिर गई। फिर न अपने जोगी रही ना दूसरों जोगी। आपी की बैठक में नज़रें नहीं चलती थीं, कान लगे रहते थे, दिल धड़कते थे। वहाँ मिलाप का रंग ना होता था, बिरहा का होता। रंग रलियाँ नहीं होती थीं, ना वहाँ तमाशा होता था ना तमाशबीन। मुझे वो दिन याद आते हैं जब हमारे यहाँ ठाकुर की बैठक लगती थी। 2 महीने में एक बार ज़रूर लगती। ठाकुर की बैठक लगती तो कोई दूजा नहीं आ सकता था, सिर्फ ठाकुर के संगी साथी। ठाकुर भी तो अजब था, ऊपर से देखो तो रीछ, ताकत से भरा हुआ, अंदर झांको तो बच्चा, नर्म नर्म, गर्म गर्म। वैसे था आन भरा, मान भरा, संगीत का रसिया। यूं लगता जैसे भीतर कोई लगन लगी हो, धूनी रमी हो, आरती सजी हो। ठाकुर की हमारे यहाँ बड़ी कदर थी। आप ही इज्जत करती थी, भरोसा करती थी। ठाकुर ने भी कभी नज़र उछाली न थी, झुकाए रखता। पीता ज़रूर था, पर ऐसी कि जूं जूं पीता जाता, उल्टा मध्यम पड़ता जाता। आँख की चमक गुल हो जाती, आवाज़ की कड़क भीग जाती। उसका नशा ही अनोखा था, जैसे बोतल का ना हो, भीतर का हो। बोतल एक बहाना हो, बोतल चाबी हो भीतर के पट खोलने की। डरो सखियो डरो, भीतर के नशे से डरो। भीतर के नशे के सामने बोतल का नशा यूं हाथ जोड़े खड़ा है जैसे राजा के रूबरू नीच खड़ा हो। बोतल का तो खाली सर चकराता है, भीतर का मन का झूलना झुला देता है। डरो
सखियों डरो, भीतर के नशे से डरो। बोतल का तो काम काज जोगा नहीं छोड़ता, भीतर का किसी जोगा नहीं छोड़ता, खुद जोगा भी नहीं। मुझे क्या पता था कि ठाकुर के नशे का रेला मुझे भी ले डूबेगा। हाँ, तो उस रोज ठाकुर की बैठक हो रही थी। बोल थे, गांठड़ी में कौन जतन कर खोलूं, मोरे पिया के जिया में पड़ी रही। गीत ने कुछ ऐसा समा बांध रखा था कि ठाकुर झूम झूम जा रहा था। फिर कहो फिर बोलो का जाप किए जा रहा था। न जाने किस गिरा को खोलन की आरजू जागी थी, अपने मन या महबूब के मन की। समय बीता जा रहा था, समय की सुध बुध न रही थी। कभी कभी ऐसा भी होता है, समय जीवन से निकल जाता है कि कौन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किसी बात की सुध बुध नहीं रहती। उस रोज़ वो समय ऐसा ही समय था। तब फतन घड़ी ने 3 बजाए। आप ही हाथ जोड़े उठ बैठी, बोली, क्षमा करो ठाकुर जी, माफ़ी मांगती हूँ, हमारा समय बीत गया, अब बैठक ख़त्म करो। ठाकुर पहले तो चौंका, फिर मुस्काया। ना आपी, वो बोला, अभी तो रात भीगी है। आपी बोली, ठाकुर हम सूखे परों वाले पंछी हैं, जब रात भीग जाती है तो हमारा समय बीत जाता है। जो हमारे पर भीग गए तो उडारी न रहेगी। फनकार में उडारी न रहे तो बाकी रहा क्या। ठाकुर ने बड़ी मिन्नतें की, आप ही ना मानी। महफिल टूट गई तो हम तीनों आपी के गिर्द हो गईं। आपी, ये समय का घोरक धंधा क्या है। आपी बोली, लड़कियों, समय बड़ी चीज़ है, हर काम का अलग समय बना है। रात को गाओ बजाओ, पियो पिलाओ, मिलो मिलाओ, मौज उड़ाओ, बस 3 बजे तक। फिर भोर समय उसका है, उसका नाम जपो, उसे पुकारो, फरियाद करो, दुआएं मांगो, सजदे करो। उस समय में तुम ऐश नहीं कर सकते, गुनाह नहीं कर सकते, कत्ल नहीं कर सकते। ये धंधा जो हमारा है उसके समय में नहीं चल सकता। उसके समय में पाँव न धरना। उसने बुरा माना तो मारी जाओगी, जो वो राज़ी हो गया तो भी मारी जाओगी। और देखो, उसके समय के नेड़े नेड़े भी ऐसा गीत न गाना जो उसे पुकारे। भजन न छेड़ना, डरो कहीं वो तुम्हारी पुकार सुनकर हुनकारा न भर दे। फिर वो दिन आ गया जब मैंने अनजाने में समय का बंधन तोड़ दिया। उस रोज़ ठाकुर आए, आप ही से बोले, बाई कल ख्वाजा का दिन है, ख्वाजा की नयाज सारे गांव को खिलाऊंगा। आज रात ख्वाजा की महफिल होगी इधर हवेली में, सिर्फ अपने होंगे घर के लोग। तुझे लेने आया हूँ, चल मेरे साथ गाँव। आप ही सोच में पड़ गई, बोली, रूपा मांदी है, वो तो नहीं जा सकेगी, किसी और दिना रख लेना नज़र न्याज। ख्वाजा का दिन कैसे बदलूं? वो बोला, तो किसी और मंडली को ले जा। ठाकुर ने मुंह बना लिया। ख्वाजा की बात ना होती तो ले जाता, उनका नाम लेने के लायक मुख तो हो। मैं किस लायक हूँ जो उनका नाम मुंह पर लाऊं। बस एक तेरी ही बैठक है बाई, जहाँ पवित्रता है, जहाँ जिस्म का नहीं मन का ठिकाना है। आप ही मजबूर हो गई। उसने रूपा का ध्यान रखने के लिए पीली को वहाँ छोड़ा और मुझे लेकर ठाकुर के गांव चली गई। रात भर वहाँ हवेली में ख्वाजा की महफिल लगी। वो तो घरेलू महफिल थी। ठाकुर की बहनें, बहुएं, बेटियां, ठाकुरानी सब बैठे थे। वो तो समझ लो भजन मंडली थी। और ख्वाजा के गीत, ख्वाजा मैं तो आन खड़ी तोरे द्वार से शुरू हुई थी।
आधी रात के समय महफिल इतनी भीगी कि सबकी आंखें भर आईं। दिल डूबे, आप ही का डूब ही गया। ठाकुर उसे महफिल से उठाकर अंदर ले गया, शरबत शीरा पिलाने को, फिर वहीं लिटा दिया। फिर ख्वाजा के गीत चले तो मैं भीग गई, आंखें भर भर आए। मैं हैरान, मैं तो कुछ मांग नहीं रही, मैं तो इल्तिजा नहीं कर रही, मैं तो एक ताजिर हूँ, पैसा कमाने के लिए आई हूँ। मेरी आंखें क्यों भर भर आए ख्वामखा। सो मैं बिना सोचे समझे गाए चली गई। आंखें भर भर आती रहीं, दिल को कुछ कुछ होता रहा, पर मैं भीग भीग कर गाती गई। समय बीत गया और मुझे ध्यान ही ना आया कि मैंने उसके समय में पाँव धर दिया है। आप ही थी नहीं जो मुझे टोकती। और फिर मुझे क्या पता था कि ख्वाजा कौन है। मैंने तो सिर्फ नाम सुन रखा था, उसके गीत याद कर रखे थे। मैं तो सिर्फ ये जानती थी कि वो गरीब नवाज है। मैं तो गरीब न थी। मुझे क्या पता था कि मुझे भी नवाज देगा, ख्वामखा, ज़बरदस्ती। मुझे क्या पता था कि उसमें इतनी भी सुध बुध नहीं कि कौन पुकार रहा है, कौन गा रहा है, कौन मांगता है, कौन खाली झोली फैला रहा है, कौन भरी झोली समेट रहा है। मैं तो यही सुनती आई थी कि दुखी लोग पुकार पुकार कर हार जाते हैं, पर कोई सुनता नहीं। मुझे क्या पता था कि इतना दयालु है, इतना नेड़े है, इतने कान खड़े रखता है। फिर ठाकुर बोला, सुनहरी बाई, बस एक आखिरी फरमाइश। ख्वाजा पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी भी रंग दे रंग न छूटे, धोबिया धोए जाए सारी उमरिया। फिर मुझे सुध बुध न रही, ऐसी रंग पिचकारी चली कि मैं भीग भीग गई। और मैं ही नहीं, सारी महफिल रंग रंग हो गई। अंग अंग भीगा, ख्वाजा ने रंग घाट बना दिया। घर पहुंची तो गोया मैं न थी। दिल रोया रोया, ध्यान खोया खोया, किसी बात में चित न लगता। बैठक बेगाना दिखती, साज में तुरब न रहा। सारंगी रोए जाती, उस्ताद निक्कू खां बजाते, पर वो रोए जाती। तबला सिर पिटता, घुंघरू कहते पाँव में डाल और बन को निकल जा। वहाँ उसका झूमर नाच जो पत्ते पत्ते डाल डाल से झांक रहा है। रोज दिन में 3-4 बार ऐसी रिक्कत तारी होती कि भैं भैं कर रोती। फिर हाल खेलने लगती। पीली हैरान, रूपा का मुंह खुला, आप ही चुप। ये क्या हो रहा है। जब 8 दिन यही हालत रही, बल्कि और बिगड़ गई, तो आप ही बोली, बस पुत्र, तेरा इस बैठक से बंधन टूट गया। दाना पानी खत्म हो गया। तूने उसके समय में पाँव धर दिया, उसने तुझे रंग दिया। अब तू इस धंधे जोगी नहीं रही। फिर कहाँ जाऊं आपी, इस बैठक से बाहर पाँव धरने की कोई जगह भी हो मेरे लिए। जिसने बुलाया है उसके दरबार में जा, रूपा बोली। उस भीड़ में जाए, आप ही बोली। ये लड़की जाए जिसका सुनहरी पिंडा कपड़ों से बाहर झांकता है। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, इस कोठरी में रहेगी, बैठक में पाँव नहीं धरेगी। फिर पता नहीं क्या हुआ, रिक्कत ख़त्म हो गई। दिल में एक जुनून उठा कि किसी की हो जाऊं, किसी एक की, तन मन धन से उसी की हो जाऊं, हो रहूं। वो आए तो उसके जूते उतारूं, पंखा करूं, पाँव दबाऊं, सर में तेल मालिश करूं, उसके लिए पकाऊं, मेज़ लगाऊं, बर्तन रखूं, उसकी बनियानें धोऊं, कपड़े इस्त्री करूं, आरसी का गोल बनाऊं, फिर सिरहाने खड़ी रहूं कि जब जागे कब पानी मांगे।
एक दिन आपी बोली, अब क्या हाल है धिये। मैंने रो रो कर सारी बात कह दी कि कहते हैं किसी एक की हो जा। बोली, वो कौन है, कोई नज़र में है क्या? कोई नज़र में नहीं। नाक नक्शा दिखता है कभी? नहीं आपी, कोई बात नहीं। वो बोली, जो खूंटी पर लटकाना मकसूद है तो आप खूंटी भेजेगा। 10-1 दिन बाद जब बैठक राग रंग से भरी हुई थी तो मेरी कोठरी का दरवाज़ा बजा। आपी दाखिल हुई। बोली, ख्वाजा ने खूंटी भेज दी, अब बोल क्या कहती है। कौन है? मैंने पूछा। कोई ज़मींदार है, उधेड़ उम्र का है, कहता है बस एक बार बैठक में आया था, सुनहरी बाई को सुना था, जब से अब तक उसकी आवाज़ कानों में गूंजती है। दिल को बहुत समझाया, तवज्जो हटाने की बहुत जतन किए, कोई पेश नहीं गई। अब हार कर तेरे दर पे आया हूँ, बोल तो क्या कहती है, मुँह मांगा दूंगा। मैंने कहा, दे दे, साल के लिए बख्श दे, जैसे तेरी मर्जी। आप ही हंसने लगी, फिर बोली, चल बैठक में उसे देख ले एक नज़र। मैंने सर हिला दिया। नहीं आप ही, उन्होंने भेजा है तो ठीक है, देखने का मतलब कितनी देर के लिए मानूं? जीवन भर के लिए। सोच ले, जो ओबाश निकला तो पड़ा निकले, कैसा भी है जैसा निकले। अगले दिन बैठक में हमारा निकाह हो गया। जमींदार ने पैसे का ढेर लगा दिया, आपी ने रद्द कर दिया, लौटा दिया। बोली, सौदा नहीं कर रही, अपनी धी विदा कर रही हूँ, और याद रख ये ख्वाजा की अमानत है, संभाल कर रखियो। हवेली यूं उजड़ी उजड़ी थी जैसे द्यो फिर गया हो। वैसे तो सभी कुछ था, साजो सामान था, आराइश थी, कालीन बिछे हुए थे, सोफे लगे हुए थे, कदे आदम आईने, झाड़ फानूस, सभी कुछ। फिर भी हवेली भाएं भाएं कर रही थी। बरामदे में आराम कुर्सी पर छोटी चौधरानी बैठी हुई थी। सामने तपाई पर चाय के बर्तन पड़े थे, मगर उसे खबर ही न थी कि चाय ठंडी हो चुकी है। उसे तो खुद की सुध-बुध न थी कि कौन है, कहाँ है, क्यों है। ऊपर से शाम आ रही थी, समय को समय टकराती, उदासियों के झंडे गाड़ती, यादों के दिए जलाती, बीती बातों के आलाप गुनगुनाती, दबे पांव मध्यम, यूं जैसे पायल की झनकार बैर नया हो। दूर अपने क्वार्टर के बाहर खाट पर बैठे हुए चौकीदार की निगाहें छोटी चौधरानी पर जमी हुई थीं। हुक्के का सूंटा लगाता और फिर से छोटी चौधरानी को देखने लगता, यूं जैसे उसे देख देख कर दुखी हुआ जा रहा हो। दूसरी जानिब घास के प्लाट के कोने पर बूढ़ा माली पौधों की तराश खराश में लगा था। हर 2 घड़ी बाद सर उठाता और छोटी चौधरानी की तरफ टिकटिकी बांध कर बैठ जाता, फिर चौंक कर लंबी ठंडी सांस भरता और फिर से काट छांट में लग जाता। जन्नत बीबी छोटी चौधरानी का खाना पकाती थी। 2-3 बार बरामदे के परले किनारे पर खड़ी होकर उसे देख गई थी। जब देखती तो उसकी आंखें भीग भीग जाती, पल्लू से पोंछती, फिर लौट जाती। सारे नौकर कम्मी छोटी चौधरानी पर जान छिड़कते थे, उसके गम में घुले जा रहे थे, लेकिन साथ ही वो उस पर सख्त नाराज भी थे। उसने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी क्यों मारी थी? क्यों खुद को दूजों का मोहताज बना लिया था? क्यों? अपनी औलाद होती तो फिर भी सहारा होता, अपनी औलाद तो थी नहीं। जब चौधरी मरने से पहले बकाए में होशो हवास अपनी आधी गैर मनकूला जायदाद छोटी चौधरानी के नाम गिफ्ट कर गया था, तो उसे क्या हक था
कि अपना तमाम तर हिस्सा बड़ी चौधरानी के दोनों बेटों में तकसीम कर दे। अगर एक दिन बड़ी चौधरानी ने उसे हवेली से निकाल बाहर किया तो वो क्या करेगी, किसका दर देखेगी। एक तरफ तो इतनी बेनियाजी कि इतनी बड़ी जायदाद अपने हाथ से बांट दी, और दूसरी तरफ यूं सोचों में गुम तस्वीर बनकर बैठी रहती है। सारे ही नौकर हैरान थे कि छोटी चौधरानी किस सोच में खोई रहती है। चौधरी को मरे हुए 3 महीने हो गए थे, जब से यूं ही हवास गुम कयास गुम बैठी रहती है। और फिर टूटती रात समय उसके कमरे से गुनगुनाने की आवाज़ क्यों आती है? किस ख्वाजा पिया को बुलाती है? ख्वाजा पिया मोरी लीजो खबरिया। कौन खबर ले, कैसी खबर ले? छोटी चौधरानी पर उन्हें प्यार ज़रूर आता था, पर उसकी बातें समझ नहीं आती थी। पता नहीं चलता था कि किस सोच में पड़ी रहती है। छोटी चौधरानी को सिर्फ एक सोच लगी थी। अंदर से एक आवाज़ उठती, बोल, तेरा जीवन किस काम आया? वो सोच सोच हार जाती, पर इस सवाल का जवाब जहन में ना आता। उलझे उलझे ख्याल उलझाते। मुझे चमन से उखेड़ा, बेल बनाकर एक दरख्त के गिर्द घुमा दिया, और अब उस दरख्त को उखेड़ फेंका। बेल मिट्टी में मिल गई। अब ये किसके गिर्द घूमे? बोल, मेरा जीवन किस काम आया? दफतन उसने महसूस किया कि कोई उसके रूबरू खड़ा है। सर उठाया, सामने गांव का पटवारी था। क्या है? वो बोली। मैं हूँ पटवारी छोटी चौधरानी जी। तो जाकर बड़ी चौधरानी से मिल, मुझसे तेरा क्या काम? आप ही से काम है, वो बोला। तो बोल, क्या कहता है? गांव में 2 दरवेश आए हैं। गांव वाले चाहते हैं उन्हें चंद दिन यहाँ रोका जाए। जो आप इजाज़त दें तो आपके मेहमान खाने में ठहरा दें। ठहरा दो, वो बोली। नौकर चाकर बंदोबस्त, वो रुक गया। सब हो जाएगा। पटवारी सलाम करके जाने लगा तो पता नहीं क्यों उसने सरसरी तौर पर पूछा, कहाँ से आए हैं? पटवारी बोला, अजमेर शरीफ से आए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के फ़कीर हैं। एक धमाका हुआ। छोटी चौधरानी की बोटियां हवा में उछलीं। अगली शाम छोटी चौधरानी ने जन्नत बीबी से पूछा, जन्नत, ये दरवेश ठहरे हुए हैं यहाँ, इनके पास गांव वाले आते हैं क्या? जन्नत बोली, लो छोटी चौधरानी, वहाँ तो सारा दिन लोगों का तांता लगा रहता है। बड़े पहुँचे हुए हैं, जो मुंह से कहते हैं हो जाता है। तो तैयार हो जा जन्नत, हम भी जाएंगे, तू और मैं। चौधरानी जी, वो मगरिब के बाद किसी से नहीं मिलते, तू चल तो सही। चौधरानी ने खुद को चादर में लपेटते हुए कहा, और देख, वहाँ मुझे चौधरानी कहकर ना बुलाना, खबरदार। जब वो मेहमान खाने पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। जन्नत ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अंदर से आवाज़ आई। जन्नत ने फिर दस्तक दी। सफ़ेद रीश बूढ़े खादिम ने दरवाज़ा खोला। जन्नत ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हो गई। पीछे पीछे चौधरानी थी। सफ़ेद रीश घबरा गया। बोला, साईं बादशाह मगरिब के बाद किसी से नहीं मिलते, वो उस कमरे में इबादत में मशगूल हैं। हम साईं बादशाह से मिलने नहीं आए, छोटी चौधरानी बोली। तो फिर? सफ़ेद रीश घबरा गया। एक सवाल पूछना है, चौधरानी ने कहा। साईं बाबा इस समय सवाल का जवाब नहीं देंगे। साईं बाबा ने जवाब नहीं देना, उन्होंने पूछना है, वो बोली। किससे पूछना है? खादिम बोला।
उससे पूछना है जिसके वो बाल के हैं। ये सुनकर सफ़ेद रीश खादिम सुन होकर खड़ा रह गया। उनसे पूछो, छोटी चौधरानी ने कहा। एक औरत तेरे द्वार पर खड़ी पूछ रही है, ऐ गरीब नवाज, बता कि मेरा जीवन किस काम आया। कमरे पर मनो बोझल खामोशी तारी हो गई। छोटी चौधरानी बोली, कहो, वो औरत पूछती है, तूने बैठक के गमले से एक बूटा उखेड़ा, उसे बेल बनाकर एक दरख्त के गिर्द लपेट दिया कि जा इस पर निसार होती रहे। वो रुक गई। कमरे की खामोशी और गहरी हो गई। अब तूने उस दरख्त को उखेड़ फेंका, बेल मट्टी में रुल गई। वो बेल पूछती है, बोल मेरा जीवन किस काम आया। ये कहकर वो चुप हो गई। तेरा जीवन किस काम आया? तेरा जीवन किस काम आया? सफेद रीश खादिम के होंठ लरजने लगे। तू पूछती है तेरा जीवन किस काम आया? वो रुक गया। कमरे की खामोशी इतनी बोझल हो गई कि सहारी नहीं जाती थी। मेरी तरफ देख, सफेद रीश खादिम ने कहा। सुनहरी बाई, मेरी तरफ देख के तेरा जीवन किस काम आया। मुझे नहीं पहचानती? मैं तेरा सारंगी नवाज था। देख मैं क्या था, क्या हो गया। छोटी चौधरानी के मुंह से एक चीख निकली, उस्ताद जी आप। वो उस्ताद के चरण छूने के लिए आगे बढ़ी। ऐन उस वक्त मुल्हिका कमरे का दरवाजा खुला। एक भारी भरकम नूरानी चेहरा बरामद हुआ। सुनहरी बीबी, वो बोला, मुझसे पूछ तेरा जीवन किस काम आया। छोटी चौधरानी ने मुड़कर देखा। ठाकुर, वो चिल्लाई। ठाकुर बोला, अब हमें पता चला कि सरकार ने हमें इधर आने का हुक्म क्यों दिया था। उसने सुनहरी बीबी के सामने अपना सर झुका दिया। बोला, बीबी हमें आशीर्वाद दे। बीबी हमें आशीर्वाद दे। गरीब नवाज रखियो